सो हेलो गाइस, सभी को गुड मॉर्निंग। मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ एक्सेल के A to Z शॉर्टकट की के बारे में, जो आपको सबसे ही महत्वपूर्ण होगा कि अगर आप किसी ऑफिस में डेटा एंट्री या किसी कंप्यूटर ऑपरेटर का काम कर रहे हो, उसमें आपको सारे कंप्यूटर में जो भी एक्सेल में यूज़ किए जाते हैं शॉर्टकट की, वो आपको पता होना चाहिए। तो मैं इस टॉपिक में MS एक्सेल में यूज़ होने वाले सभी शॉर्टकट की के बारे में बताने वाला हूँ। उसके साथ साथ ही कुछ मैं एक्शन नॉलेज भी आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपको करना क्या, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो। दोस्तों, सबसे पहले करना क्या है, आपको यहाँ से अपना MS एक्सेल ओपन कर लेना है। जैसा कि देख सकते हैं, मैं अपने एक्सेल पे मैंने यहाँ पे 10 शॉर्टकट की यहाँ पे सेट किए हुए हैं। पहला यहाँ पे कंट्रोल एन, क्या है कंट्रोल एन, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं पहला ऑप्शन हमारा है। पहला शॉर्टकट की मैं बात करने वाला हूँ वह है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन से क्या होता है MS एक्सेल में, जैसे कि मान लीजिए आप शीट 2 पे काम कर रहे हो, ठीक है, आप इस पेज पे काम कर रहे हैं, ऐसे इस पेज पे काम कर रहे हैं। अगर इस पेज आपका एक गलत होता है या आप एक नया पेज लेते हैं, ठीक है, ये पेज आपका गलत है या एक नया पेज अगर आप लेते हैं, तो उस कंडीशन में आपको होता है क्या कि आपको कंट्रोल एन की मदद लेना पड़ता है। किसका मदद लेना पड़ता है? कंट्रोल एन। कंट्रोल एन का मतलब होता है क्या कि आपको एक नया पेज लेना, ठीक है, या एक दूसरा पेज लेना होता है। जैसे ही आप कीबोर्ड में कंट्रोल एन द प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं एक नया यहाँ पे पेज मिल जाता है। आगे मेरी बात समझ में? सेकेंड इसमें दिया है, सेकेंड है कंट्रोल ए। क्या है कंट्रोल ए का मतलब? क्या होता है मैं उसके बारे में बात करता हूँ। कंट्रोल, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई एक डेटा है, मेरे पास कोई डेटा मान लेते हैं, कोई भी एक डेटा हम देख लेते हैं हमारे पास होगा, ठीक है। तो डेटा भी मेरे पास कोई फिलहाल में भी तो है नहीं, लेकिन मैं आपको यहीं बता देता हूँ शीट 2 लेकर के। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई डेटा है, ये मेरा डेटा है, मान लीजिए सपोर्टेड, ये मेरा डेटा है। इसको सिलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता होगा? तो अब बहुत लोग क्या होता है ऐसे सिलेक्ट करेंगे, माउस को लेफ्ट बटन दबा के ऐसे सिलेक्ट करना है पूरे पेज को जहाँ तक आपको काम करना होता है, ठीक है, ऐसे सिलेक्ट करते हैं लोग। तो अगर आपको ऐसे सिलेक्ट ना करना, पूरा पेज ऑल इन वन पेज सिलेक्ट करना हो, तो सीधे करेंगे का कंट्रोल के साथ ए दबाना होता है। जैसे कि मैं आपको शीट 1 पे दिखा दूँ, कंट्रोल ए। जैसे कि आपको पूरा अगर पेज सेलेक्ट करना होता है तो आप लोग यहाँ से लॉक करके सिलेक्ट करते हैं ऐसे। तो आपको करना क्या, सिर्फ कंट्रोल ए कीबोर्ड में प्रेस करेंगे तो आपको पूरा ऑल पेज जो है सिलेक्ट हो जाता है। आई मेरी बात समझ में? उसके बाद दोस्तों है कंट्रोल एस। क्या? कंट्रोल एस। कंट्रोल एस किस काम के लिए आते हैं? कंट्रोल एस का यूज जो होता है MS एक्सेल में, जैसे मान लीजिए आपका कोई डेटा रिकॉर्ड है, ठीक है, मैं यहाँ पे कोई डेटा आपको दिखा देता हूँ बना करके। जैसे यहाँ पे मेरा एक डेटा रिकॉर्ड है, कोई भी यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, मेरा ये मान लेते हैं सपोज जैसे एक डेटा है, एग्जाम्पल के तौर पे है, ये मत समझना ये डेटा ही है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। ये आपका एक डेटा है, इस डेटा को अगर आप सेव करना चाहते हैं तो फाइनली दोस्तों इसको 3-4 तरीके से हम सेव कर सकते हैं। पहला तो आप फाइल से जा करके सेव पे क्लिक कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों आप देखेंगे टॉप पे सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है सेव बटन, यहाँ से भी सेव कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं तीसरा जो बताता हूँ शॉर्टकट की, वह है कंट्रोल एस की मदद से आप सेव कर सकते हैं। और चौथा भी मैं बताऊंगा, चौथा सबसे आसान ट्रिक होता है आपको सेव करने के लिए किसी भी फाइल को, तो उसको सेव कैसे करेंगे, ठीक है। तो अभी देख लो, मैंने बता दिया एक फाइल से भी आप डेटा को सेव कर सकते हैं। दूसरा आप यहाँ स्टॉप पे दिया रहता है नोटबुक के जैसे, वो भी यहाँ से भी सेव कर सकते हैं। और तीसरा आप कंट्रोल एस की मदद, जैसे कि आप शीट 2 पे जाएंगे, अब जैसे ही कंट्रोल एस दबाएंगे कीबोर्ड में तो आपको यहाँ पे सेव एज का आपके पास डायग्राम खुल जाएगा, और जिस नाम से भी आप फाइल को सेव करना चाहते हैं वहाँ पे सेव कर सकते हैं। और वहाँ पे देता है जस्ट नीचे सेव एज टाइप, कि आप जो फाइल सेव करना चाहते हैं किस में सेव कर, PDF में सेव करना चाहते हैं PDF का भी ऑप्शन मेरे पास होगा, ठीक है। सारे ऑप्शन हमारे इसमें दिए, इसमें डाटा सेव करना है MS एक्सेल फाइल, जिस भी फाइल में आपको सेव करना होगा आप यहाँ से फाइल को सेव कर सकते हैं, ठीक है। और चौथा ऑप्शन जो होने वाला सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन, जो आप एक ही बटन में दबा देंगे, शीट 1 पे आएंगे, देखेंगे यहाँ लिखा है F12। F12 का मतलब क्या होता है, किसी भी एप्लीकेशन में MS वर्ड में, MS एक्सेल में, पावर पॉइंट में, नोटपैड में अगर आप F12 प्रेस कर देते हैं तो तुरंत आपके सामने फाइल सेव करने का एक ऑप्शन आ जाता है। वहां से भी आप फाइल को सेव कर सकते हैं, किससे से? F12 से। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। अब अगला ऑप्शन है F2। क्या?
जैसे मान लीजिए इस डाटा को आपने लिख दिया, ठीक है, आगे बढ़ गए, इस डेटा को आपने यहाँ लिख दिया, फिर ऐसे आगे लिखा। तो इस डेटा में अगर कुछ डेटा अगर ऐड करना हो तो डबल क्लिक करते हैं ऐसे, तो जाके ऐड होता है, ऐसे कर चलता है, ऐसे क्लिक करना पड़ता है, डबल क्लिक करना होता है, तो जाकर आपको डेटा पे ऐड होता है। लेकिन सबसे आसान तरीका क्या होता है कि आप क्लिक करके तुरंत कीबोर्ड F2 दबा देंगे तो वहाँ पे आपको डेटा लिखने के लिए कर्सर आ जाता है। तो आप आसानी से लिख सकते हैं, यानी कि F2 की मदद से किसी भी सेल में आप डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। आ रही मेरी बात समझ में? अब अगला है कंट्रोल X। जैसे कि जो डेटा यहाँ पे है, ये डेटा हमको यहाँ पे नहीं रखना है, यहाँ से उठा के किसी और सेल में रखना है। तो उसके लिए करेंगे सबसे पहले क्या, इस डेटा को सिलेक्ट करना होता है। सिलेक्ट कर लेते हैं डेटा को सिलेक्ट करने के बाद करना है कंट्रोल X करना है। जैसे ही कंट्रोल X करेंगे तो आपको सेल में कुछ इस तरह से लाइनिंग शो हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद डेटा का जैसे मान आपको यहाँ पर लिखना था, तो यहाँ पर लेकर सिंपल से कंट्रोल भी करेंगे तो वह डेटा वहाँ से हट के आपको नीचे वाले सेल पे आ जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। अब है कंट्रोल C। कंट्रोल C के यूज कहाँ पे करते हैं, जैसे एक ही डेटा बार बार रिपीट करना हो या एक ही वर्ड हर जगह लिखना हो, ठीक है, ये एक ही वर्ड का बार बार प्रयोग किया जा रहा हो, वहाँ पे कॉपी किया जाता है। जैसे मान लीजिए यही वर्ड यहाँ से हम कॉपी करते हैं, सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद करना है कीबोर्ड में क्या है, कंट्रोल C कर देना है। जैसे ही कंट्रोल C करें फिर लाइनिंग आप चलना चालू हो जाएगा। अब इसी डेटा को सेम डेटा इसके नीचे लिखना चाहते हैं, सेम टू सेम, तो नीचे क्लिक करके कंट्रोल V कर देंगे तो वह डेटा आपको यहाँ पास। कंट्रोल V का मतलब होता है पेस्ट करना, मैं बार बार ये ऑप्शन बता रहा हूँ, कंट्रोल V से होता है पेस्ट, ठीक है। अगर मान लीजिए इसी डेटा को हमें बोल्ड करना, थोड़ा हाईलाइट करना, किसी भी वर्ड को, किसी टेक्स्ट को, किसी वर्ड को या किसी ऑप्शन को हमें क्या करना, बोल्ड करना, हाईलाइट करना है, तो उसके लिए आपको कीबोर्ड में कंट्रोल B प्रेस करना होगा। कंट्रोल B से होता है बोल्ड, देख सकते हैं इसमें से बहुत अंतर होगा, ये बोल्ड है, ये अनबोल्ड है। अगर बोल्ड को हटाना होगा फिर उसी पे क्लिक करके आपको फिर करना होगा कंट्रोल B, तो आपका बोल्ड हट जाता है। आ रही मेरी बात समझ में? अब जैसे कि मान लो दोस्तों, आपको यहाँ पे मैं अब बता रहा हूँ Alt HBA का मतलब होता है ऑल बॉर्डर देना। जैसे ये डेटा मान लो यहाँ पे आपने डेटा बनाया, इस डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए Alt की को होल्ड करके छोड़ देना है, वहाँ पे H प्रेस करना है, फिर B प्रेस करना है, फिर आपको A प्रेस करना है। देख सकते हैं कि आपको MS एक्सेल में जितना आपने एरिया सेलेक्ट किया था वहाँ तक एरिया में आपका क्या हुआ, ऑल बॉर्डर सेट हो जाता है, ठीक है। अब है NT, Alt NT का मतलब क्या होता है, टेबल इंसर्ट करना, इसका भी काम होता है। दोनों मैंने यहीं पे बता दिया आपको टेबल इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। तो अब इसके मैं बताता हूँ एडवांस लेवल कैसे बताऊंगा। तो जैसे कि ये जो टेबल आपने बनाया है, इस टेबल को अगर आप कुछ कंडीशन में किसी मॉडिफाई करना चाहते हैं तो देख सकते हैं ऊपर स्टाइल दिया है, यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल, बहुत सारे टेबल है, कई तरह का है, स्टाइलिश है। तो जो स्टाइलिश आपको लेना है सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो आपको टेबल वहाँ पे वो बन जाता है। इसकी बहुत सारे कलर्स भी दिए हैं, देख सकते हैं, डिजाइनिंग भी दी है, जैसा भी आपको टेबल लेना है आप वहाँ से टेबल सेलेक्ट कर भी सकते हैं, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में आपको? तो अगर आप एक्सेल का कोर्स स्टार्टिंग से करना चाहते हैं या पूरा कोर्स सिलेबस सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा थैंक्स या यस का ऑप्शन जरूर लिख दें, ताकि मेरे को पता चल जाए हाँ कि मेरे वीडियो अभी तक आप लोग देख रहे हैं, ताकि मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप में बेसिक्स ले करके A to Z में एक्सेल का कोर्स आपको पढ़ाने का प्रयास करूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू उसके लिए। मैं आगे इसके बाद आगे की वीडियो में बात करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल फिर इस टाइम पे, धन्यवाद, थैंक यू।